कंग्रेचुलेशन जो बच्चे 10th क्लास में पास हो गए, मुबारक हो। बहुत बच्चे जो हम सबके इंस्टीट्यूट से जुड़े, हम लोगों से जुड़े, बहुत बच्चे 80% या 90% तक मार्क्स है बच्चों के। कंग्रेचुलेशन, उन्हें बहुत अच्छे से पास हो गए। ज्यादातर बच्चे हमारे निकल गए, हम लोग से जुड़े हुए बच्चे बहुत सारे निकले। कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं दिल्ली के जोन्स में, जो गवर्नमेंट रोल नंबर जी से स्टार्ट होते हैं, वो ज्यादा फेल हो रहे हैं। शायद वो वीकर पहले से थे, वो अपने को एज्यूम नहीं कर पा रहे। अब उनको लेके और भी बातें, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। पहली बात क्या है, एक बच्चा ये कहता है कि हमारा एसवाईसी है। एसवाईसी का मतलब स्टिल येट टू बी क्लियर, आपको ये सब्जेक्ट अभी क्लियर करना है, इसका मतलब इस सब्जेक्ट में फेल है। एसवाईसी का मतलब फेल है। 10th क्लास में एक बात समझिए, स्टूडेंट क्या बोलता है, टोटल 34, हम फेल क्यों है। जरा हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बात समझिए, अगर हिंदी है तो हिंदी के इसका मतलब नहीं होता है कि आप टीएम में और सब जोड़ के 34 होंगे तो पास हो जाएंगे। जी नहीं, नहीं होंगे। उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल। देखो, हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। एसएसटी है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल नहीं है तो पास कैसे होगा। 20 का टीएमए है, 80 का पेपर है, तो जो 80 का पेपर है उसमें क्या चाहिए, 26 चाहिए। अब आपके पास 26 नहीं है तो कहां से पास होंगे। थियरी में अगर 26 हिंदी में नहीं है तो फेल, इंग्लिश में 26 नहीं है तो फेल, एसएसटी में 26 नहीं है तो फेल। ये चाहिए थियरी में। टोटल क्या होता है वो भूल जाओ, टोटल से पास नहीं होता, ध्यान रखना। हिंदी में पास होने के लिए कितना चाहिए, 26 थियरी में चाहिए। इंग्लिश में पास होने के लिए कितना थियरी में चाहिए, 26 चाहिए। एसएसटी में पास होने के लिए थियरी में कितना चाहिए, 26 चाहिए। आप टीएम में मिला के 34 33 काउंट मत करो। अगर ये हो गया और टीएमए में 8 नंबर या उससे ऊपर है तो आप पास हो रहे हो, सोचने की जरूरत नहीं है। या 7 नंबर प्लस उससे ऊपर हो तो पास हो रहे हो। समझ में आ रही। थियरी में कम से कम 26 हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में 26 चाहिए, एसएसटी में 26 चाहिए। ये ध्यान रखना। ये हम पहले भी बता चुके, आपको फिर से बता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। को पता हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। कल शाम को रिजल्ट आया, आपको आते से इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म कर दिया, एक छोटा सा वीडियो बना के दे दिया और आपको बताया भी कि देखो रिजल्ट आ गया, जाके देख लो। ठीक है, स्टूडेंट के क्वेश्चंस लेते हैं। पहली बात, जो बच्चे पास हो गए कांग्रेचुलेशन। दूसरी बात, कुछ बच्चों का एसवाईसीआर, एसवाईसी का मतलब स्टिल येट टू बी क्लियर। आप उस सब्जेक्ट की फीस भर दीजिए, सितंबर में पेपर दीजिए, सितंबर अक्टूबर में पेपर होगा उसमें दे दीजिए। रिजल्ट कब आता है, पब्लिक एग्जाम जो सितंबर अक्टूबर में होगा उसका रिजल्ट दिसंबर 26 को आएगा। क्लियर रखिए दिमाग। एसवाईसी आया, इसका मतलब वो सब्जेक्ट फिर से देना है, तो उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी देना, थियरी में देना है। ठीक है, जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता उनमें थियरी ही वापस से देना होता है, तो उसमें लिखा होता है SYCT, तो थियरी वापस से देना होता है। एक स्टूडेंट पूछता क्या टीएमए फिर से अपलोड करना पड़ेगा, नहीं, टीएमए के यही मार्क्स आपको कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। और एक और क्वेश्चन है, एक सब्जेक्ट बंगाली में 9 मार्क्स पाता है और टीएमए मिला करके वो 1 मार्क्स शो करना, कितना मार्क्स हो गया, नहीं। थियरी में हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मलयालम, तमिल, मराठी, जितने भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उनके थियरी में 26 सही है। अगर है तो पास है, नहीं तो फेल है। ठीक है, नीचे रिजल्ट लिखा हुआ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एक्स से एक्स एक्स लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, आप ओवरऑल फेल है, आप अभी पास नहीं है। पास नहीं है तो क्या, जिन सब्जेक्ट में SYCT है उस सब्जेक्ट में वापस से एग्जाम फीस भरिए और एग्जाम दीजिए। अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए के आसपास पर सब्जेक्ट है, 50 रुपए बैंकिंग चार्ज वगैरह लगेगा, 500 600 मैक्सिमम। आप ये सब्जेक्ट का फीस भरिए और दे दीजिए। एक स्टूडेंट बोला कि ऑन डिमांड क्यों नहीं दे दूं, जल्दी एग्जाम कोई होगा क्या। हाँ होता है ना, ऑन डिमांड होता है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप रह रहे, आपको नोएडा हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, वहां पेपर देना पड़ेगा। नोएडा हेडक्वार्टर में ऑफिसर के बीच में बैठना पड़ेगा, इन कैमरा बैठना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा। हमारे ख्याल से ये अच्छा नहीं है। अगर बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मैं तो करके ही आ जाऊंगा, मैं तो पास ही हो जाऊंगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, 100% ऑन डिमांड भरो। क्या ऑन डिमांड भरा जा रहा, अभी रुको, ऑन डिमांड का नोटिफिकेशन नहीं है, ऑन डिमांड अभी ओपन नहीं है। जुलाई 10 तारीख के आसपास ओपन हो सकता है, जब ओपन होगा भरना। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मैं ऑन डिमांड जुलाई में दूं तो रिजल्ट कब आएगा। अब पहली बात, 1000 रुपये से ऊपर फीस लगेगा, 1200 1300 जो भी फीस लगेगा वो आप भरो। दूसरी बात, उसका रिजल्ट कब आएगा। जुलाई में पेपर दिया तो जुलाई पूरा तक कुछ कॉपी चेक नहीं होती, कॉपियां जमा होती है। अगस्त में चेकिंग चालू होती है और सितंबर में जाएगी, तो सितंबर एंड तक आपको रिजल्ट मिलेगा ऑन डिमांड का। अगर उतना देर रुक सकते हो, आप में बूता है कि आप पेपर देके पास हो सकते हो, तो ऑन डिमांड दो।
जनरल स्टूडेंट को हम सलाह नहीं देते ऑन डिमांड के लिए जाओ, आप एग्जाम फीस भरो, सितंबर अक्टूबर में पेपर दो, दिसंबर में रिजल्ट लो। वो आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपके एरिया में होगा और आपके आसपास ऑफिसर्स नहीं होंगे। अपने मर्जी से अपने अपने हिसाब से जाओगे। आपके घर के आसपास का जो भी सेंटर होता है डिस्ट्रिक्ट का वही रहेगा। आपको नोएडा नहीं जाना है। दूसरे स्टेट में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो ऑन डिमांड कहाँ देते हैं, वहां का जो रीजनल सेंटर होता है नोएडा हेडक्वार्टर, जैसे जयपुर है, राजस्थान का जयपुर है, वहां होगा। इलाहाबाद है, प्रयागराज है, वहां होता है। देहरादून है, वहां होता है। या फिर केंद्रीय विद्यालय जो कि डिफेंस के अंडर में होता है, वहां जाके देना पड़ता है और बहुत कम बच्चा पास होता है। सेंटर्स 200-200 किलोमीटर दूर होते हैं, इतना आसान नहीं होता है। जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में दे करके 1 साल पढ़ के पास नहीं हुए, अभी अगले 10 दिन में क्या पढ़ के पास हो जाओगे, हेडक्वार्टर में जाके पेपर दोगे, वहां जो आ रहा होगा वो भी भूल जाओगे। मैं स्टूडेंट को कभी सलाह नहीं देता ऑन डिमांड के लिए। ऑन डिमांड के लिए वो है जो कम्पिटेटिव तैयारी कर रहे, बहुत अच्छी तैयारी है, किसी वजह से उनका एग्जाम रह गया, दे नहीं पाए, छूट गया, एब्सेंट हो गए, वो लोग जरूर दे। इसलिए मैं ऑन डिमांड नहीं। दूसरी बात, एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि रिजल्ट के नीचे देखो क्या लिखा हुआ, ADDL लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशनल के साथ आप आए हो, एक एडिशनल सब्जेक्ट लेके आए हो, उसके बाद पास हो गए। ADDL वाला भी पास है, फेल नहीं है। फेल कंफ्यूज मत हो, ठीक है। दिख रहा है रिजल्ट, ये पास है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, नीचे लिखा हुआ IMP। IMP का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट इंप्रूव्ड है। एक बार पहले आप अक्टूबर में दे चुके, आपको मार्क्स कम लगा था तो आपने फिर से पेपर दिया, या किसी सब्जेक्ट में रह गए तो फिर से पेपर दिया, अब कुल मिला के पास हो गए और पहले से ज्यादा मार्क्स है, तो अब लिख के आएगा इम्प्रूव्ड। इसका भी मतलब पास ही होता है, पहले से ज्यादा मार्क्स हो गए इसलिए अब पास हो गए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अभी फेल हो रहे, कोई प्रॉब्लम्स है तो शाम तक बात करो या कल मेरे को बात करो, आज बहुत बिजी शेड्यूल है। कल बात करो, हम आपसे बात करेंगे, आपके लिए सॉल्यूशंस निकालेंगे, क्या करना है वो हम आपसे बात करेंगे। आपकी काउंसलिंग भी जरूरी होगी, आप हमारे दिल्ली NCR में रहते होगे, हम लोग काउंसलिंग भी कर सकते हैं मिल करके, एक दूसरे काउंसलिंग करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इरेडिकेट करेंगे, क्या सोल्यूशन है। आप अगर बार बार फेल हो रहे, 2-3 साल में लगातार फेल हो रहे, तो क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या सब्जेक्ट चेंज करना है, आगे बढ़ना है, कितना टाइम और लगेगा। एक टाइम फ्रेम तो लगेगा, पैसा भी लगेगा। क्या उसको शेड्यूल करके पास किया जा सकता है, हाँ शेड्यूल करके आपके सब्जेक्ट के चुनाव को बदला जा सकता है। और एक टाइम लगेगा, अप्रैल 2025 के लिए हमको जाना पड़ेगा और आपका एक प्लान करके पास आउट करना पड़ेगा। एक अच्छे स्टडी की प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ जाना पड़ेगा, एक वेल प्लान तरीके से आपको जाना पड़ेगा ताकि आप 10th क्लियर कर पाए, 12th क्लियर कर पाए। और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उस पर एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये सारी बात करेंगे। और भी जो भी प्रॉब्लम से स्टूडेंट के लेंगे, देखिए दुनिया क्या कहती है कि जुलाई में आएगा, मैंने बोला नहीं अभी जून में ही आएगा, डोंट वरी। हमने बोला 1 से 2 दिन में आएगा, देखो रिजल्ट आ गया। हमने बोला था रिजल्ट खोल के चेक किया गया, अभी 1 दिन और लेंगे, ये लोग ओपन कर देंगे, देखो कल रिजल्ट रात को ही दे दिया। हमने आपको बोला था वेट करो, जल्दी आएगा, डोंट वरी। हम लोग जो बात करते हैं बहुत ऑथेंटिक करते हैं, क्योंकि 17-18 सालों से हम लोग देख रहे हैं इस बोर्ड को, और इस बोर्ड के साथ काम करते हुए समय बिताया, बहुत समझ में बहुत आई कि ये बोर्ड कैसे काम करता है, कब रिजल्ट देता है, कैसे रिजल्ट देता है, क्या होता है। दिन भर हम लोग इन्हीं बोर्ड के साथ एग्जामिनेशन करा रहे हैं, कॉपियां चेक कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हो मैसेज करो, जवाब मिलेगा। थोड़ा लेट होगा क्योंकि बहुत मैसेज है, कल तक थोड़ा और फ्री हो जाएंगे। शाम को कॉल करने की कोशिश करो, कॉल करना, मैसेज करके कॉल की परमिशन लो, फिर कॉल करो, या तो जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपको कॉल कर लेंगे, लगेगा इतना अर्जेंसी है तो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास में जो बहुत होपलेस हो गए, बहुत परेशान हो गए, उनको करियर को सुझाई नहीं दे रहा, प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो काउंसलिंग हम लोग करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे, नो डाउट। आप दिल्ली NCR में रहते हो तो बैठ के आपके साथ भी काउंसलिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो आपकी सुनेंगे भी। और एक बच्चा लिखता है कि मैं बहुत डिप्रेस हो गया, उसको भी देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स आई, उस डिप्रेशन से कैसे निकलेगा, क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, वो सारी बात करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। आपने हमारे ब्लॉग के साथ बहुत अप्रिशिएट किया, और आपकी जर्नी अभी खत्म नहीं होगी, आप हमारे साथ लगे रहोगे। अगले ग्रेजुएशन किसी का रह गया, हम लोग पूरा करेंगे। एजुकेशन बीच में छूट गया, वापस से पूरा करेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कितनी भी आपकी एज हो गई, क्या वापस से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। करियर को फिर से बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। करियर में अड़चन आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम आपकी बात सुनेंगे, जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा करेंगे। थैंक यू।